students, in this particular lecture we will discuss about the cooling system component. तो जो मेनली कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. वन इज रेडिएटर, thermostat valve, water pump, fan, water jackets or antifreeze mixer. So these are the mainly component of a water cooling system. If we will discuss about the radiators, रेडिएटर बेसिकली क्या होता है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एन अपर टैंक. इसमें बच्चों एक अपर टैंक होता है और एक लोअर टैंक होता है, एंड बिटवीन देम इज़ ए कोर, और उनके बीच में क्या होती है, एक कोर होती है. जैसे ये अपर टैंक और ये लोअर टैंक, और इनके बीच में क्या होता है बच्चों, कोर होती है. द अपर टैंक इज़ कनेक्टेड टू द वाटर आउटलेट. अपर टैंक को वाटर आउटलेट से कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है. फ्रॉम द इंजन जैकेट, अगर इंजन यहाँ पर है तो इंजन जैकेट्स के थ्रू इसको वाटर आउटलेट से यहाँ से कनेक्टेड करते हैं. ये E4 मान के चलिए बच्चों, ये इंजन है, ठीक है. बाई ए हॉस पाइप एंड द लोअर टैंक इज कनेक्टेड टू द जैकेट इनलेट थ्रू वाटर पंप बाई मीन्स ऑफ ए हॉस पाइप. जो लोअर जैकेट है इसको हम इससे कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हॉस पाइप के थ्रू. देयर आर टू टाइप ऑफ कोर दैट दो टाइप की हो सकती है, ठीक है. रेडिएटर के अंदर एक तो ट्यूबलर होती है और एक होती है सेलुलर, ठीक है. तो ट्यूबलर और सेलुलर दो टाइप की कोर हो सकती है रेडिएटर के अंदर. व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग डाउन थ्रू द रेडिएटर कोर, जब पानी रेडिएटर कोर के थ्रू नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, इट इज़ कूल्ड पार्शली बाय द फैन विच ब्लो एयर एंड पार्शली बाय द एयर फ्लो डेवलप्ड बाय द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द व्हीकल. यानी व्हीकल की जब फॉरवर्ड मोशन होती है तो उसके थ्रू जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से एयर ब्लो करती है, और जो फैन है वो वहाँ से, वो फैन क्या करता है, एयर को ब्लो कराता है थ्रू द रेडिएटर. तो वहाँ से क्या होता है, वाटर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एज शोन थ्रू वाटर पैसेजेस एंड एयर पैसेजेस, वाटर एंड एयर विल बी फ्लोइंग फॉर कूलिंग पर्पस. वाटर और एयर दोनों किसके लिए फ्लो कर रहे हैं, फ्लोइंग फॉर कूलिंग पर्पस. It is to be noted that radiators are generally made out of copper and brass and their joints are made by soldering. अगर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये नोट किया जाता है कि जो रेडिएटर्स हैं वो जनरली कॉपर और ब्रास की ट्यूब से बने होते हैं, और उनके जो जॉइंट्स हैं वो किसके थ्रू बने होते हैं, सोल्डरिंग के थ्रू बने होते हैं, ठीक है. तो ये क्या आपके टाइप्स ऑफ कोर हैं, जैसे ट्यूबुलर रेडिएटर सेक्शंस और सर्कुलर रेडिएटर सेक्शन. तो ये ट्यूब्स टाइप में है, ठीक है. ट्यूब्स टाइप में आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, और सर्कुलर रेडिएटर सेक्शंस. नेक्स्ट होता है बच्चों थर्मोस्टेट वाल्व. इट इज़ ए वाल्व विच प्रिवेंट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द इंजन टू रेडिएटर. जो इंजन से रेडिएटर में जो फ्लो होता है, ठीक है ना, पानी का, उसको कंट्रोल करता है, उसको रोकता है, सो दैट इंजन रेडियली रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस. जिससे कि इंजन अपनी जो मैक्सिमम एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन है उस पर अटेन कर सके. आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम एफिशिएंट टेम्परेचर अटेन करने के बाद में इट ऑटोमेटिकली बिगेन्स फंक्शनिंग. ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करना स्टार्ट करता है. जनरली इट प्रिवेंट्स द वाटर ब्लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जनरली क्या करता है, वाटर को प्रिवेंट्स यानी रोकता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने के लिए. ये थर्मोस्टेट वाल्व है, जो आपको पोजीशन दिखा रखी है थर्मोस्टेट वाल्व की. ये ब्रॉन्च, बेलोज, कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन अल्कोहल इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है. इसकी लिंक है, ये बटरफ्लाई वाल्व है और ये हॉस. तो फिगर शोज द बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व विच इज जनरली यूज. इट कंटेन ए ब्रॉन्च ब्लो कंटेनिंग लिक्विड अल्कोहल. बेलो इज कनेक्टेड टू द बटरफ्लाई वाल्व डिस्क थ्रू द लिंक. जो बेलो है वो क्या करती है, बटरफ्लाई वाल्व से कनेक्टेड होती है थ्रू ए पर्टिकुलर लिंक. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज, जब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द लिक्विड अल्कोहल evaporate and the bellow expand, and in turn open the butterfly valve and allow hot water to the radiator where it is. नेक्स्ट वन होता है बच्चों वाटर पंप.
वाटर पंप क्या करती है? इट इज़ यूज टू पंप द सर्कुलेटिंग वाटर। वाटर पंप का मेन फंक्शन है कि जो पानी है उसको सर्कुलेट करना, उसको पंप करना, और पंप करने के बाद में उसको प्रॉपर वे में पहुंचाना। इम्पेलर टाइप ऑफ पंप विल बी माउंटेड एट द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पर इम्पेलर टाइप की पंप माउंटेड होती है। पंप कंसिस्ट ऑफ एन इम्पेलर। पंप के अंदर एक इम्पेलर होता है, ठीक है ना, माउंटेड ऑन ए शाफ्ट, जो शाफ्ट पर माउंटेड होता है, एंड इनक्लोज इन द पंप केसिंग, और पंप केसिंग में इनक्लोज होता है। द पंप केसिंग हैज़ इनलेट एंड आउटलेट ओपनिंग। जो पंप केसिंग है उसमें इनलेट और आउटलेट ओपनिंग्स होती है। द पंप इज ड्रिवन बाई मीन्स ऑफ इंजन आउटपुट शाफ्ट ओनली थ्रू बेल्ट्स। यानी पंप को हम क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं इंजन आउटपुट शाफ्ट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। व्हेन इट इज ड्रिवन वाटर विल बी पंप। ये देखिए बच्चों, ये वाटर पंप का आपका क्या फिगर है, जहाँ पर ये शाफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये रबर थ्रोअर है, ये वाटर सील्स लगी हुई है इसके अंदर, ये इम्पेलर वाला पार्ट है जो रोटेट करता है, और ये वाटर का इनलेट और ये वाटर का आउटलेट वाले पार्ट है, जहाँ से वाटर सक करता है और यहाँ से वाटर क्या होता है आपका आउटलेट होता है। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, दैट इज योर फैन। फैन क्या करता है? इट इज़ ड्रिवन बाय द इंजन आउटपुट। जो इंजन के आउटपुट शाफ्ट है उसके द्वारा क्या करते हैं? वो फैन को ऑपरेट करते हैं। और फैन क्या करता है? एयर को ब्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो मेन इंजन ड्रिवन शाफ्ट है उसके थ्रू ऑपरेट होता है, थ्रू सेम बेल्ट दैट ड्राइव द पंप। मतलब उसी बेल्ट के थ्रू ऑपरेट होगा जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? जो हमारी पंप है उसको ड्राइव करते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड बिहाइंड द रेडिएटर। ये रेडिएटर के पीछे प्रोवाइड करते हैं इसको, जिससे कि ये क्या करता है? एयर को ब्लो करता है टूवर्ड्स द रेडिएटर साइड फॉर द कूलिंग पर्पज़। इसके लिए प्रोवाइड करता है, कूलिंग पर्पज़ के लिए प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर जैकेट्स, ठीक है। कूलिंग वाटर जैकेट्स आर प्रोवाइडेड अराउंड द सिलेंडर। सिलेंडर के चारों तरफ कूलिंग वाटर जैकेट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिलेंडर हेड प्रोवाइड करते हैं, वॉल्व सीट प्रोवाइड करते हैं, एंड एनी हॉट पार्ट्स विच आर टू बी कूल्ड। और जो पार्ट जिसको हमें कूल करना हो। हीट जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर conducted through the cylinder wall to the jackets. The water flowing through the jackets absorbs this heat and gets hot. This hot water will then be cooled in the radiator. उसके बाद इस hot water को radiator के अंदर क्या कर लेते हैं? कूल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है? वाटर जैकेट्स लगे हुए हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं हम लोग। ये आपका क्या है? वाटर फ्लो पार्ट्स, ठीक है ना। सिलेंडर हेड गैसकेट है, ये वाला जो पार्ट है सिलेंडर हेड गैसकेट है, ठीक है। ये जो आपके क्या है? वॉल्व के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये स्पार्क प्लग की लोकेशन है, सिलेंडर का हेड है, ठीक है। और ये वाटर जैकेट्स लगे हुए हैं चारों तरफ सिलेंडर के। और नेक्स्ट वन इज़ एंटी फ्रीज मिक्सर। इन वेस्टर्न कंट्रीज इफ द वाटर यूज्ड इन द रेडिएटर फ्रीजेज बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट की वजह से अगर हम वाटर को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं तो ये जम जाता है। देन आइस फॉर्म हैज़ मोर वॉल्यूम एंड प्रोड्यूस क्रैक इन द सिलेंडर। तो जो आइस है वो जमना स्टार्ट हो जाती है, तो जिसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि सिलेंडर क्रैक हो सकता है। पाइप एंड रेडिएटर, और सिलेंडर ब्लॉक और पाइप रेडिएटर क्रैक हो सकते हैं। सो टू प्रिवेंट फ्रीजिंग एंटी फ्रीज मिक्सचर और सॉल्यूशन आर एडेड इन द कूलिंग वाटर। तो इसीलिए इसको जमने से बचाने के लिए एंटी फ्रीज मिक्सर यूज़ करते हैं। द आइडियल एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इट शुड डिजॉल्व इन वाटर, आसानी से पानी में घुल जाना चाहिए। इट शुड नॉट एवेपोरेट, ये एवेपोरेट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डिपोजिट एनी फॉरेन मैटर इन द कूलिंग सिस्टम। इट शुड नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ द कूलिंग सिस्टम। इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल। और नेक्स्ट वन इज इट शुड नॉट कोरोड द सिस्टम, और ये सिस्टम को कोरोड ना करे, ठीक है बच्चों। तो नो सिंगल एंटी फ्रीज सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट। जो जनरली एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या होता है? मेथाइल, एथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर हो सकता है, एथिलीन ग्लाइकोल हो सकता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एथाइलीन ग्लाइकोल हो सकता है, ग्लिसरीन एलोंग विद वाटर ETC, ठीक है। तो दीज आर द एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म कूलिंग। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ इंजन इम्प्रूव बाय यूजिंग वाटर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन, इफ वी एम्प्लॉय वाटर कूलिंग सिस्टम देन इंजन नीड not be provided at the front end of the moving vehicle. So next one is engine is less noisy as compared with cooled engines, ठीक है। तो जो cooled engine है
उसकी कंपेरिजन में जो इंजन है वो लेस नॉइज होता है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर पंप विच सर्कुलेट वाटर एब्जॉर्ब कंसिडरेबल पावर, if the water cooling fails then it will result in the sewerage damages in the engines, or water cooling system is costly. So these are the disadvantages of the water cooling system.